नाज़रीन इकराम, हाल ही में आने वाले एक टोर्नेडो ने सुपर पावर अमेरिका में हर तरफ तबाही फैला दी। मजबूत दरख्त और बड़े बड़े ब्रिजेस जमीन बोस हो गए। बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों को तिनकों की तरह टोर्नेडो ने अपनी लपेट में ले लिया। खूबसूरत शॉपिंग प्लाजे, डांस क्लब्स और काफ़ी शॉप्स टोर्नेडो की बदौलत मट्टी का ढेर बन गए। शदीद तरीन और ख़तरनाक टोर्नेडो में उड़ती हुई घरों की छतें, ज़मीन बोस होते हुए दरख्त, हवा की मदद से उलट पुलट होती बड़ी बड़ी गाड़ियां, तबाह बर्बाद होती हुई आसमान को छूने वाली इमारत, टोर्नेडो की वजह से जान से हाथ धोने वालों की लाशें और अमेरिका की तरक्की याफ्ता रियासतों की खौफनाक तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखकर हर साहिब दिल इंसान लर्ज उठा। बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया। 3 लाख अफराद इस टोर्नेडो से बुरी तरह मुतासिर हुए। रेस्क्यू टीमों को मुतासिरा अफराद को महफूज मुकामात तक पहुँचाने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक की ये अमेरिकी रियासतें साल में मुतअद्दिद बार ऐसे ही टोर्नेडो से मुतासिर होती रहती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इलाके टोर्नेडो की तबाही और बर्बादी का शिकार होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तरक्की के बावजूद अमेरिका जैसी सुपर पावर के वेदर एक्सपर्ट्स इन खतरनाक टोर्नेडो से अपनी हुकूमत को आगाह क्यों नहीं कर पाते और ऐसे खतरनाक टोर्नेडो से होने वाली तबाही से ज्यादा अमेरिका का ही क्यों नुकसान होता है। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दुनिया के खतरनाक और तबाहकुन टोर्नेडो में से 65% टोर्नेडो अमेरिका के एक छोटे से हिस्से में तबाही और बर्बादी फैलाते हैं। बादलों के एक ऐसे टनल को टोर्नेडो कहते हैं जो कि इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ घूमते हुए आसमान से नीचे जमीन की तरफ आता है। इन टोर्नेडो में से कुछ में हवा की शिद्दत कम होती है और वो कम खतरनाक होते हैं, जबकि कुछ में हवा की शिद्दत इंतहाई तेज होती है और वो अपने साथ बेइंतहा तबाही और बर्बादी लेकर आते हैं। हर साल दुनिया में तकरीबन 2000 टोर्नेडो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से अमेरिका में 1300 टोर्नेडो आते हैं और ऐसी शदीद और तबाही और बर्बादी लाते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सफ़ाए हस्ती से मिटा देते हैं। तमाम दुनिया में अंटार्कटिका के अलावा हर बरे आज़म में टोर्नेडो पाए जाते हैं, लेकिन जो शिद्दत, तेज रफ्तारी और तबाही और बर्बादी अमेरिका में आने वाले टोर्नेडो से आती है वो दुनिया के किसी और इलाके में नहीं देखी जाती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में आने वाले इन 1300 टोर्नेडो में से तकरीबन 800 अमेरिका के एक छोटे से मखसूस इलाके में आते हैं। ये इलाका टोर्नेडो वैली के नाम से जाना जाता है। इसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसिस और नेब्रास्का शामिल हैं। टोर्नेडो वैली में वो तमाम सर्कमस्टांसिस पाए जाते हैं जो किसी भी खतरनाक और तबाहकुन टोर्नेडो की फर्मिंग के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। नाजरीन, ये टोर्नेडो थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं, जिनमें एक खास किस्म का सुपर सेल पाया जाता है। अगर किसी भी शदीद तरीन टोर्नेडो की पिक्चर या वीडियो को आप गौर से देखें तो इसमें नजर आने वाले राउंड शेप ही दरअसल वो सुपर सेल हैं जो कि इस टोर्नेडो के पैदा होने की बुनियादी वजह बनते हैं। ये उस वक्त पैदा होते हैं जब आसमान पर हवा का दबाव एक सिमत जबकि जमीन पर हवा का दबाव दूसरी सिमत हो। जब ऊपर और नीचे दोनों सिमतों में हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है तो हवा के इन सिमतों के दरमियान विंड टनल पैदा होता है। इब्तिदा में ये विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल विंड टनल में हवा का दबाव इतना ज्यादा नहीं होता कि ये इतनी ज्यादा शदीद तबाही और बर्बादी लाए, लेकिन सूरत हाल उस वक्त मजीद खतरनाक हो जाती है जब ये विंड टनल इस हिस्से में दाखिल होता है जहां पानी के मालिक्यूल्स बुखारात बनकर ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। इस सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता ये विंड टनल अपनी शक्ल तब्दील करते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शेप में तब्दील हो जाता है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शेप में चेंज होने के साथ ही इसमें मौजूद हवा के दबाव में इंतहाई खतरनाक हद तक शिद्दत और तेज रफ्तारी आ जाती है, जो कि इस टोर्नेडो का पेश खैमा बनने जा रही होती है और आने वाले चंद लम्हों में शदीद तबाही और बर्बादी लाने वाला होता है। नाजरीन, ये स्विंगिंग सुपर सेल उस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता है जब एविबोरेट करने वाले वाइपर तेजी के साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये स्विंगिंग सुपर सेल तेज रफ्तारी के साथ घूमता हुआ ऊपर जा रहा होता है। इसलिए एविबोरेट करने वाले वाइपर्स भी इनके साथ ही इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ घूमते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इसे आम तौर पर फनल क्लाउड्स का नाम दिया जाता है। जब इन फनल क्लाउड्स में टेम्परेचर इंतहाई तेजी के साथ गिरता है तो इसमें मौजूद ये वाइपर्स इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ पानी के ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फनल क्लाउड्स इंतहाई तेज रफ्तारी और शिद्दत के साथ जमीन की सतह की तरफ वापस आता है।
हवाओं के शदीद दबाव के ज़ेरे असर और शदीद तरीन टेम्परेचर की वजह से आसमान की तरफ उठने पर यह फनल क्लाउड कहलाता है, जबकि ज़मीन के साथ टकराने पर यह टोर्नेडो कहलाता है। आपको ये जानकर शदीद हैरानी होगी कि इन टोर्नेडो में हवा का दबाव 470 किलोमीटर तक होता है। ये हवाएं इतनी तेज रफ्तारी और शिद्दत के साथ इन टोर्नेडो में घूमती हुई आगे बढ़ती हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख देती हैं। बड़ी बड़ी इमारत की छतें, खिड़कियां, रोड पर लगे हुए साइन बोर्ड्स, ब्रिजेस इनकी जबरदस्त और तेज हवाओं में तिनकों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हर साल ऐसे ही टोर्नेडो अपने साथ बेपनाह तबाही और बर्बादी लाते हैं और साथ ही कई मासूम जानों के ज़िया का बाइस भी बनते हैं, क्योंकि ये टोर्नेडो अपने रास्ते में आने वाले इंसानों और जानवरों को भी इंतहाई मजबूती से जकड़कर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ एक जगह से दूसरी जगह उठा कर पटकता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये चलती हुई गाड़ियों के रुख चंद लम्हों में मोड़ सकता है। ये इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अपने साथ रास्ते में आने वाली हर चीज को उठाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पटकता जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान टोर्नेडो की इस तेज रफ्तारी की वजह से होता है। अमेरिका की टोर्नेडो वैली में वो तमाम सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं जो ऐसे ही शदीद और खतरनाक टोर्नेडो के लम्हों में पैदा होने का बाइस बनते हैं। आप जानते हैं कि गोल्फ ऑफ मैक्सिको से नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ सफर करती हैं, जबकि वेस्ट में गोल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशन से उठने वाली हवाएं जब पहाड़ों से गुजरती हैं तो न सिर्फ ये ठंडी हो जाती हैं बल्कि ये बहुत ज्यादा तेज भी हो जाती हैं। गोल्फ ऑफ मैक्सिको से सफर करने वाली गर्म हवाएं और पैसिफिक ओशन से उठकर पहाड़ों तक पहुंचने वाली इन ठंडी हवाओं के आपस में मिलने से विंड टनल पैदा होता है। मैक्सिको से नॉर्थ की तरफ आने वाली हवाएं गर्म और खुश्क होने के साथ साथ नमी वाली होती हैं। इनमें एविग्रेट करने वाले वाइपर्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इस विंड टनल में सुपर सेल इंतहाई आसानी के साथ पैदा हो जाता है, जो कि हवाओं को लम्हों में वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज कर देता है। आम तौर पर दूसरे इलाकों में जब ऐसा सुपर सेल पैदा होता है तो ये खास हद तक बड़ा होता है। इसमें मौजूद एविग्रेट सेल्स जब टूटते हैं तो दूसरे इलाकों में ये तेज तरीन मूसलाधार बारिश या ज़ालाबारी का बाइस बनते हैं। लेकिन अमेरिका की टोर्नेडो वैली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मगरबी सिमत से आने वाली गर्म हवाएं इन एविग्रेट वाइपर्स को टूटने नहीं देती, बल्कि मुसलसल तेज रफ्तारी के साथ ये एविग्रेट वाइपर्स इनमें शामिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से इन विंड टनल्स में मुसलसल इजाफा होता रहता है और ये इंतहाई खतरनाक और शदीद सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। हवाओं की यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से अमेरिका की इस टोर्नेडो वैली में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 800 टोर्नेडो सालाना तबाही और बर्बादी लाते हैं। नाजरीन, 3 मई सन 1999 को ओक्लाहोमा में तारीख का सबसे खतरनाक टोर्नेडो देखा गया। ये टोर्नेडो 85 मिनट जारी रहा, 36 लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि बिलियन डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।